नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे प्लैनेट के सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स में से एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। लंग्स ऑफ द अर्थ कहे जाने वाला अमेज़न जीवों की बहुत अलग अलग स्पीशीज का घर है और दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन यहीं प्रोड्यूस होता है। आज के वीडियो में हम इसके जियोग्राफी, यूनिक बायोडाइवर्सिटी, इसके इंपॉर्टेंट रोल और इसके चैलेंजेस के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 9 देशों में फैला हुआ है, जिसका ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में है। लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ अमेज़न बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इसकी घनी कैनोपी, यूनिक क्लाइमेट और विशाल रिवर नेटवर्क बहुत अलग अलग तरह के जीवों को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ट्रीज की 16,000 से ज्यादा स्पीशीज और एनिमल्स की अनगिनत स्पीशीज शामिल हैं। अमेज़न अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। ताकतवर शिकारियों जैसे जैगवर्स से लेकर सीधे साधे मैनाटीज तक, ये रेन फॉरेस्ट धरती पर पाई जाने वाली सभी जांत स्पीशीज के लगभग 10% का घर है। और यहाँ के प्लांट्स भी कमाल के हैं। कुछ ट्रीज तो 60 मीटर्स तक ऊंचे होते हैं और कुछ प्लांट्स में तो औषधीय गुण भी होते हैं, जिन पर मॉडर्न मेडिसिन के लिए रिसर्च की जा रही है। रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच बहती है अमेज़न रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। अगर पानी के डिस्चार्ज वॉल्यूम की बात करें, 6,400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। इसमें दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी रिवर्स के कंबाइंड पानी से भी ज्यादा पानी बहता है। ये रिवर सिस्टम बहुत से जरूरी हैबिटेट्स बनाती है, अनगिनत स्पीशीज को सपोर्ट करती है और इस बेसिन में रहने वाले लाखों लोगों को जीवन देती है। अमेज़न सिर्फ फॉरेस्ट में ही लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि यह हमारे ग्लोबल इकोसिस्टम में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके यह धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके अलावा यह रेनफॉल पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे दूर देशों तक भी। अमेज़न के बिना हमारा क्लाइमेट और एयर क्वालिटी बहुत अलग होता। इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद अमेज़न को बहुत सीरियस थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन, इलीगल लॉगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर की वजह से इसका साइज बहुत तेजी से कम हो रहा है। आग, जो अक्सर जमीन साफ करने के लिए जानबूझकर लगाई जाती है, भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हर साल लाखों एकड़ जंगल नष्ट हो जाता है। यह डिस्ट्रक्शन न सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इंडिजिनस कम्युनिटीज और उन अनगिनत स्पीशीज को भी प्रभावित करता है, जो इस फॉरेस्ट को अपना घर कहते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, रिफॉरेस्टेशन और इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ कानून बनाकर अमेज़न को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज भी इन एफर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से फॉरेस्ट को बचा रहे हैं। अमेज़न को बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट और बदलाव के लिए कमिटमेंट की जरूरत होगी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सचमुच एक नेचुरल वंडर है, हमारे प्लैनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसे बचाने के लिए हमें मदद करनी होगी। अमेज़न को प्रोटेक्ट करने के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इसके लिए काफी कुछ किया जा रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें।